आप लोग का जो सवाल हो पूछ लीजिए। मैडम आज जो यात्रा लेके आई उसका क्या उद्देश्य है? अपना दल प्रदेश के हर जिले में विजय संकल्प रैलियों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। कई जनपदों का जो भ्रमण है वो पूरा हो चुका है और आज उसी कार्यक्रम के क्रम में हम यहाँ झांसी जनपद में हैं और हमारी पार्टी की बड़ी सभा है जो मऊरानीपुर क्षेत्र में है। मैडम, बुंदेलखंड में कितनी सीटें आप प्रत्याशी उतार रही हैं और प्रदेश में कितनी सीटें हैं? देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे चर्चा जारी है। अभी हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही हम इसको अंतिम स्वरूप देने में सफल होंगे, हम निश्चित रूप से अपना दल कितनी सीटों पे और किस किस क्षेत्र में किस किस सीट पर लड़ेगा, ये सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। क्या किसी अन्य दल से ही बातचीत चल रही है आपकी? ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में हैं और हमारी गठबंधन की सीटों की जो बंटवारे की बातचीत है वो जारी है। मैडम, समाजवादी जनता पार्टी ने सीटें नहीं दी तो क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उचित समझेंगे? देखिए, ऐसा है, पिछले 3 चुनाव हमने साथ में मिलकर लड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत रास भी आया है। आपने देखा है कि कितने सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और इस चुनाव में भी हमारी कोशिश है कि हम साथ में अच्छे सहयोगी बनकर चुनाव लड़ें। बाकी बातचीत जारी है और मैं फिलहाल यही उम्मीद करती हूँ कि कोई सकारात्मक परिणाम ही निकलेगा। मैडम, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजू राय के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और जो चुनाव से पहले पड़ा है, तो क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा विपक्षी दलों को डराना चाहती है? नहीं, ये प्रश्न का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जांच एजेंसियों की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपनी एक नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से ही वो कार्रवाई करते हैं। मैडम, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अनुप्रिया पटेल जी अगर समाजवादी पार्टी में आती हैं तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा। क्या लगता है, आपकी मां ने पूर्व में ही वहाँ पर गठबंधन कर लिया है, तो क्या शर्त रहेगी आपकी? नहीं, गठबंधन में कोई भी किसी भी दल के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, उसका निर्णय हमें नहीं करना। हमने सिर्फ ये तय करना है कि हमारी पार्टी कहाँ रहेगी और फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो मां से क्या शर्तें रहेंगी? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? मां को रहने देंगी वहाँ पे? मैंने पहले ही कहा आपसे कि फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे बातचीत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम ही निकलेंगे। मैडम, कर्नाटक के जो विधायक ने महिलाओं को लेकर मेरी पार्टी की ओर से गठबंधन कर लिया है, तो क्या शर्त रहेगी आपकी? नहीं, गठबंधन में कोई भी किसी भी दल के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, उसका निर्णय हमें नहीं करना। हमने सिर्फ ये तय करना है कि हमारी पार्टी कहाँ रहेगी और फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो मां से क्या शर्तें रहेंगी? आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? मां को रहने देंगी वहाँ पे? मैंने पहले ही कहा आपसे कि फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे बातचीत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम ही निकलेंगे। मैडम, कर्नाटक के जो विधायक ने महिलाओं को लेकर मेरी पार्टी की ओर से मैंने उसकी निंदा की है। मैं फिर कहती हूँ कि इस प्रकार के बयानों का एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। उनका बयान अत्यंत अशोभनीय, अमर्यादित है और महिलाओं के प्रति एक अनादर के भाव को व्यक्त करता है और उनकी पार्टी को उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का मानना है। मैडम, टेनी ने एक पत्रकारों के खिलाफ अभद्र भाषा और गाली गलौज का प्रयोग किया, क्या उनका इस्तीफा होना चाहिए? देखिए, उनके इस्तीफे पर निर्णय लेना है प्रधानमंत्री जी को, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहती। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे मीडिया के भाई हम लोगों की आवाज़ हैं और आप आम जनमानस के बीच में हमारे आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और हमारी पार्टी की ओर से हमेशा आपका सम्मान होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना है वो पार्टी तय करेगी। मैम, एक 18 साल से 21 साल की है लड़कियों की उम्र, कई जगह विरोध हो रहा है। मैं इस निर्णय की सराहना करती हूँ क्योंकि अगर 21 साल तक हम एक सीमा बनाएंगे लड़कियों के शादी के लिए, तो कम से कम जो हमारी बेटियां 12वीं पास करके ही जिनकी शादी कर दी जाती है और उनको अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरा करने का भी समय नहीं मिलता है, तो कम से कम लड़कियां स्नातक की पढ़ाई भी करेंगी, ज़्यादा परिपक्वता भी आएगी और यहाँ तक कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बेहतर होगा। लेकिन सपा के सांसदों ने कहा है कि सहवार की बढ़ेगी। क्या बढ़े? आवारगी, मतलब महिलाओं में आवारगी बढ़ेगी। मैं
ऐसी बातें जब सुनती हूँ तो मैं इतना ही सोचती हूँ कि जिन परिवारों में ऐसे लोग पलते बढ़ते हैं उनमें महिलाओं के प्रति क्या सम्मान और क्या संस्कार उन्हें दिया जाता है यदि आप ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे बड़ा अचरज होता है कि जब अच्छे ओहदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की अमर्यादित और ऐसी इस प्रकार की टिप्पणियां महिलाओं के विरुद्ध करते हैं।